नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं उसको बता देते हैं। ये क्या गया, अरे हाँ, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे जो झारखंड सरकार द्वारा दिया गया आपको किताब है, क्या जो झारखंड सरकार द्वारा दिया गया आपको किताब है गणित का, विषय गणित का, क्लास 6 का, देखिए वर्ग 6 का दूसरा चैप्टर जो कि आपका है पूर्ण संख्याएं का प्रश्न वाली 2.4 को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं कुणाल सैन आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय बिग ज्ञान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को पढ़कर बनाने का प्रयास करिएगा अपने से। तो देखिए पहला क्वेश्चन यह है, एक नंबर देखिए, एक नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए मैंने आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होता है जिससे वस्तु की गिनती की जाती है। तो प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, वो 1 होगा। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है, यानी कि ए नंबर का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो बी नंबर होगा। तो बी नंबर जो कि है 1। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। देखिए पूर्ण संख्या के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया। पूर्ण संख्या क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। उम्मीद है आप लोग को यह याद होगा। तो देखिए यहाँ पूर्ण संख्या के समूह में, यानी पूर्ण नहीं, प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि 0 को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है पूर्ण संख्या का समूह। तो देखिए प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, यदि उसमें 0 मिला दिया जाए, क्योंकि 0 सबसे छोटी संख्या है तो 0 उसमें मिला दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, वो होगा 0। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगा वो होगा 0। अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गिर जा रहा। देखिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन 117 को हमें 0 के साथ गुना करना है। देखिए यदि आप किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वो संख्या 0 ही प्राप्त होगा, मतलब उसका जो गुणनफल मिलेगा आपको वो 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे यदि आप 12 को 0 से गुना करेंगे तो आपको यहाँ 0 ही मिलने वाला है, यानी इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा हम लोग का। देखिए प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि आप किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको कोई संख्या नहीं, मतलब अपरिभाषित होगा, वो परिभाषित नहीं है। उम्मीद है यदि आप किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसका मतलब उसका कोई अस्तित्व, मतलब वो बहुत दूर तक चला जाता है जिसको निकाल पाना संभव नहीं है, यानी कि वह अपरिभाषित होता है। तो यानी 4 नंबर का जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा डी नंबर। यह हम लोग का इस जो है पूर्ण संख्या का लास्ट वीडियो है, पूर्ण संख्या का लास्ट वीडियो है, इसी में सब खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग का आएगा पूर्ण संख्या के बाद है पूर्णांक संख्या, तो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको थ्योरी के साथ वीडियो चाहिए या सिर्फ क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहिए, या आप जैसे बोलेंगे मैं उसी तरह करने को तैयार हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है 0 को यदि आप 7 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे इसे करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यदि आप 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे, यानी कि ये 0 है हम लोग का, यदि हम इसे किसी भी संख्या से भाग देंगे, मान लेते हैं 108 से भाग दे रहे हैं, यदि आप 0 को 108 से भाग दीजिएगा तो आपको मिलने क्या वाला है, आपको मिलेगा 0। देखिए 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दे दीजिए तो आपकी क्या मिलने वाला है, आपको एक ही संख्या मिलने वाला है, वो क्या होगा, वो 0 मिलने वाला है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह सही समझ में आ गया है। इसलिए 5 नंबर का आंसर क्या होगा, 5 नंबर का आंसर होने वाला है सी नंबर
जो कि है 0 ऑप्शन में। उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 625 को हमें 1 के साथ गुना करना है। तो देखिए यदि आप किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो आपने जिस संख्या को गुना किया है गुणनफल आपको वही संख्या मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 215। देखिए यदि आप 215 को 1 के साथ गुना करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मिलने वाला है 215। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। यदि आप 215 को 1 के साथ गुना करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 215 ही मिलने वाला है। इसलिए इसका जो 6 नंबर का आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा हम लोग का 625। क्योंकि हम लोग 625 को किसके साथ गुना कर रहे हैं, 1 के साथ, इसलिए 625 इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है 625। उम्मीद है आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 7 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा योज्य तत्समक है। देखिए योज्य तत्समक क्या होता है। देखिए योज्य तत्समक वो होता है जो योज्य तत्समक के बारे में चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हमें पेज ऐड करना होगा, यानी कि पीछे से पेज लाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ योज्य तत्समक के बारे में। देखिए योज्य तत्समक यानी कि यदि आप किसी भी संख्या को अन्य संख्या से जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल होगा आपने जिस संख्या के साथ जोड़ा है वही होना चाहिए। मतलब कि चलिए एग्जांपल के लिए समझाते हैं। मान लीजिए 722 लेते हैं। 722 को एक ऐसी संख्या के साथ जोड़िए कि उसका जो योगफल होगा वो 722 से होगा। तो देखिए ऐसी संख्या सिर्फ एक ही है, 0। वो क्या है, वो 0 है। यदि आप 0 से किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो आपको जो योगफल मिलने वाला है वो वही संख्या मिलने वाला है। यानी कि यदि हम 0 के साथ यदि हम 722 के साथ 0 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे योगफल क्या मिलने वाला है, हमें योगफल मिलने वाला है 722 ही प्यारे बच्चों। अरे 22 है 18, हाँ देखिए 722 ही आपको मिलने वाला है। यदि आप 722 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो आपको योगफल मिलने वाला है 722 से। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। इसलिए यहाँ से हम बोलेंगे योज्य तत्समक, यानी कि इनमें से योज्य तत्समक कौन सा है, वो है आप लोग का बी नंबर। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ क्या है, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, यानी कि मल्टीपल आइडेंटिटी है। यानी कि आप किसी भी संख्या को, मतलब आपको एक ऐसी संख्या बताना है। मान लीजिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए 790 ले लेते हैं। देखिए 790 ले लेते हैं। 790 यहाँ पे आपको योज्य तत्समक बताना है, यानी कि 790 हमने संख्या लिया। रुकिए, देखिए 790 हमने संख्या लिया। तो इस संख्या को एक ऐसी संख्या बताए जिससे गुणा करने पर गुणनफल आपको कितना मिले, गुणनफल आपको मिले 790 ही गुणनफल आपको मिले। तो ऐसी सिर्फ एक ही संख्या है, वो क्या है, वो एक है। यदि आप एक के साथ 790 को गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल कितना मिलने वाला है, गुणनफल आपको मिलने वाला है 790। तो यहाँ देखिए इसको हम गुणा करने वाले किसके साथ, इसको गुणा करने वाले हैं 1 के साथ। तो यहाँ हमको मिला 790 ही इसका गुणनफल। तो एक क्या है, एक गुणात्मक आइडेंटिटी है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, यानी कि गुणात्मक तत्समक है। हाँ तत्समक है। तो यहाँ देखिए यानी कि 8 नंबर का जो आंसर होने वाला है हम लोग का वो क्या होगा, वो ए नंबर ऑप्शन होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों ये हम लोग का हो गया। अब इसके 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्या है, इनमें कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करते हैं तो आपको गुणनफल समान ही मिलने वाला है। तो इसके लिए चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल मान लीजिए हम गुणा करने वाले हैं 3 को यदि आप 2 के साथ गुणा करेंगे और 2 को यदि आप 3 के साथ गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल कितना मिलने वाला है, 6। यानी कि हमने इन दो संख्याओं को अलग अलग क्रम में रखकर गुणा किया एक दूसरे के साथ, तो हमें गुणनफल
समान प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि जो यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग का आंसर क्या होने वाला है, यहाँ से हम लोग का आंसर होने वाला है ए नंबर। क्योंकि देखिए यहाँ 4 और 8 को अलग अलग क्रम में रख कर एक दूसरे के साथ गुना किया गया है और उनका जो गुणनफल होने वाला है वो समान होने वाला है। वो कितना होने वाला है, 32 होने वाला है। तो इसलिए एक नंबर हम लोग का आंसर होगा। एक नंबर नहीं, ए नंबर है। ए नंबर ऑप्शन हम लोग का 9 नंबर का आंसर होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन को यहाँ देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आपको 170 गुना 4 और 170 गुना 6 का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका मान ज्ञात करते हैं। मान कितना है, 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6। इसका मान आपको क्या निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देख सकते हैं 170 दोनों में है। इसमें भी 4 के साथ गुना हुआ 170 है और इसमें भी 4 के साथ गुना किया गया 170 है। तो इन दोनों में से हम 170 को कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं, हाँ ले सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे 170 को कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए हमने कॉमन ले लिया 170 को। बचा क्या उसे लिख देते हैं। बचा हम लोग का 4 फिर प्लस 6, हम लोग का ये बच गया। तो देखिए हम लोग को ये बचा। अब 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिलने वाला है हमें। तो चलिए इसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग का 170, वो देखिए इसका जो योगफल मिलने वाला है हमें वो कितना मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 10। वो मिलने वाला है 10। यदि आप 170 को 10 के साथ गुना कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 1700 यानी कि 1700। तो चलिए आपको मिल गया 1700। आप इसे इसके साथ पहले आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। चलिए कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। आप पहले इसे भी इन दोनों को गुना करके भी इन दोनों को अलग अलग गुना करके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा। हमने इसे कॉमन ले लिया तो कॉमन बच के जो बचा उसे हमने जोड़ दिया, फिर उसके साथ गुना कर दिया, जिससे हमें बनाने में आसानी हुई। तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या आ गया, वो आ गया है 1700। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ देख सकते हैं 1700 कौन सा ऑप्शन है। 1700 यहाँ देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन है। तो हम लोग का सी नंबर क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर क्या है। 11 नंबर है 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। उनके बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं हमें बताना है। तो देखिए गिनते हैं इसमें क्या, इसके बीच कितनी पूर्ण संख्या है। देखिए इसे बनाने के लिए हाँ यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि 23 हाँ 23 से लेकर मतलब 23 के बाद 30 तक बताइए कितनी पूर्ण संख्या है। 23 के बाद 30 तक कितनी पूर्ण संख्या है, वो 7 है। यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आया, यहाँ से हम लोग का निकल के आया पूर्ण संख्या कितना है, 7 है। और देखिए अब 30 तक हम लोग का हो चुका है। अब 30 के बाद बताइए, 30 के बाद 38 तक मतलब 38 तक नहीं 38 के पहले यानी कि 37 तक कितनी पूर्ण संख्या है। यानी 38 के पहले यानी कि 37 तक कितनी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, यहाँ से आपको मिलेगा 7। देखिए यहाँ से भी आपको मिला 7। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिला 14। हाँ देखिए आप लोग को यहाँ से मिला 14। आप लोग को कितना मिला, आप लोग को मिला यहाँ से 14। तो हम लोग का यहाँ देखिए 14 आंसर है। क्योंकि हमने क्या किया, इसको अलग अलग किया। देखिए 30 तक हम गिनेंगे तो हमें आसानी होगा। तो 23 से लेकर 23 तक मतलब 23 के बाद 30 तक कितनी पूर्ण संख्या है, 7 मिला। हाँ 7 मिला। और इसके बाद हमने 30 तक तो गिन लिया था। अब 31 से हमने गिना, 31 से गिना हमने 37 तक, तो 7 उधर है। तो 7 दोनों को जोड़ दिया कितना हो, 7 हो गया 14। तो अब मतलब 14। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हाँ 12 नंबर क्वेश्चन। अरे भाई कहाँ चले, हाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर अरे वो 11 तक हो चुका है हम लोग का। यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन छूट ना गया। हाँ
देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 11 हम लोग को हो चुका है। 11 हम लोग का क्या आंसर है, हम लोग का ये वाला आंसर आ गया है, ए नंबर ऑप्शन सही हुआ हम लोग का। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है 1000 का पूर्ववर्ती संख्या बताना है। 1000 का आपको पूर्ववर्ती संख्या बताना है 12 नंबर में। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, हमें जो संख्या दिया गया हो उसमें यदि हम एक घटा देते हैं तो हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होने वाला है। इसके लिए अलग से एक एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए अलग से आप लोग को एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमें 7 8 कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, 7 8 2 हमें बताना है इसका पूर्ववर्ती नंबर, पूर्ववर्ती संख्या हमें बताना है। तो हमें 782 में एक घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए इसमें हमने एक घटा दिया तो हमें कितना मिला, 781। तो देखिए 781 क्या है, 781 है पूर्ववर्ती संख्या किसका, 782 का। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया। तो इसके यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ क्या है हम लोग का 1000, तो हम लोग यहाँ 1000 में एक घटाएंगे। 1000 में एक घटा दे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 999। 999 मिल चुका है हम लोग को, यहाँ देख सकते हैं। तो 999 क्या है, 999 पूर्ववर्ती संख्या है किसका, 1000 का। 1000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 999। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन सही हुआ बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। आप बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है 2 गुना 125 गुना 15 को हमें गुना करना है और निकालना है। तो चलिए इसे उपयुक्त क्रम में रखकर गुना करेंगे और निकालेंगे। तो देखिए 2 है, इसके बाद गुना में है 125, इसके बाद गुना में है 50। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ देखिए हाँ, इसे हम उपयुक्त क्रम में सबसे पहले सजाएंगे ताकि हमें गुना करने में आसानी हो। देखिए आपको पता ही होगा 25 को यदि आप 2 से 25 नहीं 50 को यदि आप 2 से गुना करेंगे तो आपको मिलने कितने वाला है, आपको मिलने वाला है कितना, 100। तो देखिए हम इसे और इसे पहले गुना कर लेंगे। तो देखिए इसे गुना करने पर आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 100। आपको मिला कितना, आपको मिला 100। इन दोनों को गुना करने पर, मतलब किन दोनों को, 2 और 50 को गुना करने पर आपको मिला कितना, 100। 100 को अब हम गुना करेंगे 125 के साथ, क्योंकि अब तो आसान ही हो गया। अब देखिए 100 को हम 125 के साथ गुना करेंगे। देखिए 125 अब गुना करने वाले हैं। तो देखिए कितना जीरो है, 2, तो 2 जीरो लगा दिए। अरे भाई वैसा नहीं, सॉरी। देखिए कितना जीरो है, 2, तो 2 जीरो यहाँ लगा देते हैं। देखिए हम लोग का आंसर आ चुका है, वो कितना है, हाँ हम लोग का आंसर आ गया है 12,500। जब हमने 2 को गुना किया 125 के साथ और 125 को गुना किया 50 के साथ, या बोल सकते हैं 2 को गुना किया 50 के साथ और उसको गुना किया किसके साथ, 125 के साथ। तो हम लोग का कितना आ चुका है, हम लोग का आ चुका है 12,500। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन तो पहले टिक कर ले। तो यहाँ देखिए हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सही है, इसका ए नंबर, 13 नंबर का ए नंबर, देखिए ए नंबर हम लोग का हो चुका है। अब देखिए 13 के बाद अब आते हैं 14 मतलब 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए 168 को हमें जोड़ना, मतलब 168 को हमें जोड़ना है 329 के साथ। अगर ये बराबर आ जाए, मतलब 329 है, 329 प्लस 168 के, तो इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इस गुण को कहा जाता है क्या। तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें होता यूँ है कि यदि आप किसी भी संख्या को किसी भी क्रम में रख कर जोड़ेंगे और उसका जो योगफल आएगा, उसका योगफल समान आने वाला है, उसका योगफल समान आने वाला है। इसका मतलब पेज ऐड करने का भी जगह नहीं है, चलिए ऊपर ही ले जाते हैं आप लोग को। यहाँ देखिए यहाँ पे आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसका मतलब हमने क्या कहा कि यदि आप ए और बी
सी, ये आप लोग को संख्या दिया गया है। ये आप लोग को 3 संख्या दिया गया, देख सकते हैं ये 3 संख्या दिया गया है। यदि आप इन तीनों संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर जोड़ेंगे और उसका जो योगफल आएगा वो समान आने वाला है तो उस गुण को क्या कहा जाता है। यानी कि यदि आप ए को पहले बी के साथ और बी को फिर सी के साथ, या फिर ये बराबर आएगा किसके, बी को ए के साथ फिर इसको सी के साथ, ये बराबर आएगा किसके, सी प्लस बी प्लस ए, मतलब किसी भी क्रम में आप इसको रखिए और रख कर जोड़िए तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको समान गुणनफल नहीं है, योगफल मिलने वाला है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है हमें बोल रहा है, तो चलिए इस गुण को देखते हैं क्या कहा जाता है। हाँ देखिए यहाँ पे, अरे भाई हाँ, यहाँ देखिए इस गुण को कहा जाता है क्रम विनिमय। मतलब किसी भी संख्या को यदि आप किसी भी क्रम में रख कर जोड़ेंगे तो आपको गुणनफल नहीं है, यहाँ योगफल है, योगफल समान ही मिलने वाला है, तो इसको कहा जाता है क्रम विनिमय गुण। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को ये वाला समझ में आ गया। हम लोग का 14 नंबर आंसर होगा। तो क्या यहाँ देखिए, यहाँ भी खाली नहीं है, सब भरा हुआ। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए आप लोग का, थैंक यू। अरे यू थैंक यू आप लोग का यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।